एक्सक्लूसिव बातचीत दिखाते हैं। विनय, थैंक यू वेरी मच ईटीना स्वदेश से बात करने के लिए। पहला सवाल आपसे ये है कि हमारी जो एविएशन सेक्टर्स है जो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। हमने नवंबर-दिसंबर में देखा कि कैसे एक छोटा-सा डिस्रप्शन अ, सब कुछ एक पॉइंट में आके होल्ड कर देता है। हाँ, आप आकाशा एयर चलाते हैं, इससे क्या आपको सीख मिलती है? क्या लर्निंग्स हैं इस इवेंट से आपके लिए? हाँ, तो थैंक यू सुजीत। हमारी लर्निंग्स तो पहले से हैं, लेकिन ये जो नवंबर दिसंबर में हुआ था, ये हमारी लर्निंग्स को रीइंफोर्स करती है। तो हमारी 2-3 प्रिंसिपल टेनेंट्स हैं जो हम शुरुआत से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कासा में। एक है कि जब हम देश के सबसे तेज फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन हैं, तो अगर हम लोग को ठीक से ढंग से ग्रो करना है, तो हमको बहुत प्लानिंग की ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। ये नहीं कि सुपरफिशियल प्लानिंग है, प्लान 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 प्लान। तो हम लोग शुरुआत से बहुत ढंग से प्लानिंग कर रहे हैं, और ये जो नवंबर दिसंबर में हुआ था, ये रीइंफोर्स कर रहा है कि प्लानिंग की तो बहुत सख्त ज़रूरत है। और फिर दूसरी चीज़ है कि हम लोग जब प्लानिंग करते हैं, तो हम लोग प्लानिंग ज़रा कंजर्वेटिवली करते हैं। ये नहीं कि हम लोग बिल्कुल एज पे जाके प्लानिंग कर रहे हैं कि जितना हम लोग बिजनेस से स्क्वीज़ कर सके उतना स्क्वीज़ करते हैं। अगर हम लोग थोड़ा कंजर्वेटिवली नहीं प्लानिंग करेंगे, तो हम लोग का जो अगर बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज करता है इधर-उधर, तो जो प्रॉब्लम संकट आती है, तो वो पैसेंजर के ऊपर पड़ती है, एयरलाइन के ऊपर और एयरलाइन के एम्प्लॉइज़ के ऊपर पड़ती है। तो हम लोग ए प्लानिंग करते हैं और बी ज़रा कंजर्वेटिवली प्लानिंग करते हैं। और ये सब जो हुआ है, ये रीइंफोर्स करता है कि हम लोग की जो सोच है अकासा में, वो ठीक से ढंग की सोच है। आप के लगभग 31 एयरक्राफ्ट हैं और आपने एक ऑर्डर दिया है 226 का, जिसमें से 31 आपके आ गए हैं। यहाँ से रैंप अप कैसे रहेगा आकाशा एयर का? तो हम लोग अभी 100 करीब 200 से थोड़ा कम अभी जहाज आने वाले हैं। इस साल में हर महीने 1 या 1.5 या 2 जहाज आएंगे। उसके बाद महीने में 2, उसके बाद महीने में 2.5, उसके बाद महीने में 3। तो माने 5, 6, 7 साल के लिए आकाशा में जहाज आते रहेंगे। ये स्टडी पेस से आएंगे, और हम लोग की जो प्लानिंग है, वो प्लानिंग स्टडी पेस की है। हम लोग की डिलीवरी स्केड्यूल अब काफ़ी फिक्स्ड और फर्म हो गई है, उसमें हम लोग को बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है। इसीलिए हम लोग प्लान कर सकते हैं कि इधर से 226 एयरक्राफ्ट 7 साल लगेंगे, और कैसे जाएंगे। हर साल हर महीने हम लोग के जहाज आते जाएंगे। जी, आपने जितने भी जहाज ऑर्डर किए हैं सब बोइंग के हैं, और इसमें मैन पावर जो होती है वो बहुत ही स्पेशलाइज होती है। बोइंग के पायलट एयरबस नहीं कर सकते, एयरबस के बॉय नहीं करते। टाइप राइटिंग जिसको कहते टाइप हैं, रेटिंग, हाँ। कहते हैं उसको। तो उसमें आपके पास इनफ मैन पावर है ये स्केल अप को मैनेज करने के लिए? वो आप अगले 7 साल की बात कर रहे हैं, तो प्लानिंग भी उतनी ही आपको चाहिए होगी इसके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम लोग ये प्लानिंग सालों से कर रहे हैं। हम लोग की प्लानिंग 5 साल से चल रही है। हम लोग करीब 3 साढ़े 3 साल से ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन उसके 2 साल पहले हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। और जब एयरक्राफ्ट ऑर्डर प्लेस किया था, वो लंबा ऑर्डर प्लेस किया था। ये एयरक्राफ्ट ऑर्डर ताकि हम लोग प्लान कर सकें। तो हम लोग की प्लानिंग चल रही है। हम लोग का मैन पावर होगा, ज़रूर होगा, लेकिन वो ऐसे ही नहीं आएगा। माने काम करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, और हम लोग वही रास्ते पे चल रहे हैं। तो जैसे आज हम लोग के पास हैं पायलट्स, इंजीनियर्स, फ्लाइट अटेंडेंट्स, एयरपोर्ट एम्प्लॉइज़, सिक्योरिटी गार्ड्स, सब हैं हम लोग के पास, और ये प्लानिंग। तो आकाशा के मैनेजमेंट के साथ ईटीना स्वदेश की एक्सक्लूसिव बातचीत आप